हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए लेसन 8 एंड्स एंड मीन्स जो चैप्टर है हमारा, उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हूँ फुली एक्सप्लेन के साथ में। मैंने साथ में हिंदी एक्सप्लेन भी किया है। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहला क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर से स्वामी अरवशु के बारे में है। हु वाज स्वामी अरवशु, कि स्वामी अरवशु कौन थे, जिसका आंसर बनेगा स्वामी अरवशु वाज ए मोन्क। तो स्वामी अरवशु जो थे वो एक सन्यासी थे, मोन्क थे। अगला प्रश्न है व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियान ट्री, मतलब वो जो बरगद का पेड़ जो था उसके नीचे वो क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर बनेगा ही वाज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री, मतलब कि वो उसके नीचे बैठे हुए थे। एड्रेसिंग हिज फेथफुल, मतलब कि अपने जो उनके सेवक लोग जो थे उसको एड्रेसिंग मतलब संबोधित कर रहे थे। अगला प्रश्न है विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेज डिस्कोर्स, मतलब उनका जो सत्संग चल रहा था उस सत्संग को बिरजू ने किस उद्देश्य से, किस कारण से वो बिरजू वहां पर आया हुआ था, मतलब उसके मन में क्या था, उसका इरादा क्या था, इंटेंशन बताना है आपको। आंसर आपका रहेगा ही ज्वाइनेड द डिस्कोर्स एज ही थॉट, क्यों किया था उसने ज्वाइन उस सत्संग को, उसने सोचा था ही वुड बी एबल टू पिक सम पॉकेट्स, क्यों क्या कर लेगा वहां से कुछ पॉकेट मार लेगा, एक दो क्या तो पॉकेट उसे मिल ही जाएंगे इतनी सारी भीड़ में, इसलिए वो वहां पर आया था। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरवशुस डिस्कोर्स, मतलब उनका जो सत्संग था उससे किस प्रकार से प्रभावित किया, किसको, बिरजू को। जो स्वामी अरवशु का जो सत्संग चल रहा था उस सत्संग ने उसे किस प्रकार से अफेक्टेड किया, मतलब किस प्रकार से प्रभावित किया। तो आपका आंसर बनेगा ही वॉज ग्रेटली मूव्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा अंदर तक उसको छू गई थी वो बातें। एंड डिसाइडेड टू बिकम स्वामी अरवशुस फॉलोवर, और उसने क्या सोचा, डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, स्वामी अरवशु का एक फॉलोवर मतलब उनका एक भक्त बन करके रहेगा। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, मतलब तुम्हारे शब्दों में आपको वर्णित करना है द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज एंड द थीप व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम अ डिसिपल, है ना। मतलब कि जब बिरजू ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहता है, बनना चाहता है, उनका शिष्य बनना चाहता है स्वामी अरवशु से, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो आपका आंसर इस प्रकार रहेगा व्हेन बिरजू आस्क्ड स्वामी अरवशु, मतलब जब बिरजू ने स्वामी अरवशु से कहा टू टेक हिम एज हिज डिसिपल, कि वो क्या करे ले, उसे अपना शिष्य बना ले। द सेज टोल्ड हिम, मतलब साधु ने उनसे कहा डेट की द लाइफ ऑफ अ मोन्क इज फुल ऑफ हार्डशिप, क्या बोला कि जो सन्यासी का जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड ही डिडंट थिंक, और वो नहीं मानते थे डेट की बिरजू वुड बी एबल टू कोप विथ इट, के बिरजू इसको कर सकेगा। देन बिरजू सेड, तब बिरजू ने कहा डेट की इफ ही वॉज नॉट टेकन एज अ डिसिपल, कि यदि उसे शिष्य नहीं बनाया गया, ही विल एदर हैव टू गो बैक टू हिज ओल्ड प्रोफेशन, तो फिर उसे क्या करना होगा, अपना जो पुराना कार्य है वही करना होगा, और टू एंड हिज लाइफ, और अपने जीवन का अंत करना होगा। अगला प्रश्न है ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसिपल, मतलब किस शर्त पर स्वामी जी ने उसे अपना शिष्य बनाया। तो इसका आंसर रहेगा आपका द कंडीशन वाज डेट, मतलब वो जो शर्त थी वो थी कि बिरजू विल नॉट मिसबिहेव इन फ्यूचर, क्या भविष्य में जो उसने किया अभी तक वो कर लिया, परंतु भविष्य में अब इस प्रकार की हरकत वो नहीं करेगा। अगला प्रश्न है व्हाट हैपेनेड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, मतलब जब बिरजू फायरवुड लेने के लिए, जलाऊ लकड़ी लेने के लिए गांव में गया था तो क्या हुआ था। आपका आंसर इस प्रकार रहेगा
वेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, मतलब जब वो कलेक्ट करने गया, लेने गया फायरवुड को, जलाओ लकड़ी को, ही वॉज फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ अ वुमन, मतलब वो क्या हुआ, मतलब उसके ऊपर दबाव डाला, फोर्स्ड हुआ बहुत ज़्यादा, किससे, द पॉवर्टी ऑफ अ वुमन, मतलब एक महिला की गरीबी का, एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन टू कमिट थेफ्ट, है ना, मतलब दो भूखे बच्चे थे उसका, उसके, उनसे, और उसकी गरीबी से वो क्या करने को तैयार हो गया, चोरी करने को फिर से तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट, मतलब जब उसने हट, उस झोपड़ी के अंदर देखा तो उसने क्या पाया, क्या देखा, तो व्हेन बिरजू पिप्ड इनटू द हट, जब उसने झोपड़ी के अंदर देखा, ही सा, वह देखता है, टू चिल्ड्रन हेडल्ड अप इन अ कॉर्नर, कि एक कोने में दो बच्चे सिकुड़े से हुए बैठे हुए हैं, एंड और ए वुमन ट्राइंग टू गिव देम अ इम्प्रेशन, मतलब कि एक महिला उन्हें एक भ्रम दे रही है, डेट की समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, कि कुछ तला जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द वुमन इन द हट रिएक्ट व्हेन सी सा बिरजू, जब उस महिला ने जो झोपड़ी के अंदर उसने बिरजू को देखा तो उसने किस प्रकार से रिएक्ट किया, रिएक्ट करना मतलब किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, तो आंसर आपका रहेगा, सी वॉज सरप्राइज टू सी, मतलब वह आश्चर्यचकित हो गई, किसे देख करके, ए पर्सन इन सफ्रॉन क्लॉथ्स, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो कि केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सी वेंट टू हिम, वो उसके पास जाती है, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैर छूती हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डिड द पुअर वुमन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप, मतलब कि अपने जो छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं उनको सुलाने के लिए उसने क्या तरीका अपनाया था, तो इसका आंसर आपका रहेगा, सी केप्ट ऑन स्प्रिंकलिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एवरी फ्यू मिनट्स इन अ पेन विच वाज बीइंग हीटेड ऑन फायर, मतलब कि वो क्या कर रही थी, जो आग के ऊपर एक कढ़ाई रखी हुई थी जो कि आग के ऊपर थी, गर्म थी, उसके ऊपर वो कुछ पानी के छींटे डाल रही थी, जिससे क्या हो रही थी, फ्राइंग की आवाज आ रही थी। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमन फीड हर चिल्ड्रन, मतलब बिरजू ने किस प्रकार से उस महिला की सहायता की अपने बच्चों को खिलाने में, तो आपका आंसर रहेगा, ही ब्रोक एंड ओपन द लॉक ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, मतलब एक किराने की दुकान का उसने ताला तोड़ दिया और उसे खोल लिया, एंड फिल्ड टू बैग्स ऑफ प्रोविजंस, मतलब कि उसमें खाद्य पदार्थों से 2 थैले उसने भर लिए, विच ही गेव टू वुमन, और वो उसने जाकर के उस महिला को दे दिए। अगला प्रश्न आपका है, हाउ डिड स्वामी अरवशु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, मतलब जब बिरजू वापस फिर से स्वामी जी के पास में गया तो उसने सारी स्टोरी बताई कि उसने ऐसा कर दिया है, तो उस समय स्वामी अरवशु का जो था रिएक्ट क्या था, मतलब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो आंसर आपका बनेगा, व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, कि जब बिरजू ने उन्हें बताया कि उसने क्या किया है, स्वामी अरवशु गोट वेरी एंग्री, मतलब स्वामी अरवशु बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, एंड आस्क्ड हिम टू गो अवे एंड नेवर शो हिज फेस अगेन, तो स्वामी अरवशु ने उससे बोल दिया कि आप यहाँ से हमेशा के लिए चले जाइए और अपना चेहरा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना, इस प्रकार का उनका रिएक्शन रहा। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह को क्या मिरेकल, मतलब कि क्या चमत्कार देखा किसने, साधु ने और उसके सेवकों ने, है ना, अगली सुबह को जो एक चमत्कार हुआ वहां पर, तो क्या उसका आपको वर्णन करना है, तो आपका आंसर रहेगा, दे सा, उन्होंने देखा, डेट की, ए सेलेशियल व्हीकल डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई, कि एक जो है चमत्कारी विमान जो है कहां से उतर रहा है, आकाश से उतर रहा है, फ्रॉम द स्काई, एंड ए वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट, और उसमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति, पोशाक अच्छी पहनी जिसने वो बाहर आया, ही लुक्ड फॉर बिरजू, वो किसके लिए आया था, बिरजू के लिए आया, एंड टुक हिम अवे विथ हिम, और उसे अपने साथ ले गया, ये चमत्कार उन्होंने देखा था। व्हाट डिड स्वामी अरवशु थिंक टू ऑन सीइंग द सेलेशियल व्हीकल, मतलब
दिव्य विमान को देख करके स्वामी अरवशु ने क्या सोचा था? तो आपका आंसर रहेगा ही थॉट, उन्होंने सोचा, डेट की इट हैड कम टू टेक हिम टू हेवन, उन्होंने सोचा कि वो जो दिव्य विमान है उन्हें लेने आया है, जो उन्हें स्वर्ग को ले जाएगा। एंड डेट हिज मोमेंट ऑफ निर्वाह हैड कम, कि उनकी जो मुक्ति का दिन है वो आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका इसी चैप्टर से, व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदूत, जो ब्रह्मदूत था उसके अनुसार मेड बिरजू द थीप, मतलब जो बिरजू जो है जो कि एक थीप है उसे बना दिया नोबलर देन स्वामी अरवशु द सेज, मतलब ब्रह्मदूत के अनुसार ऐसा क्या हुआ कि जिससे एक चोर ज्यादा महान हो गया एक साधु से भी? तो इसका आंसर है बिरजू थेप्ट लास्ट नाइट, कि बिरजू ने जो कल रात्रि को चोरी की थी वाज फॉर फीडिंग द हंग्री एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन, मतलब वो जो चोरी थी किसी भूखे को खिलाने के लिए थी, ना कि उसमें कोई उसका पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं था। दिस मेड हिज डीड नोबल एंड ही सरप्राइज्ड स्वामी अरवशु द सेज, है ना, यही कार्य था जो जिसने उसको स्वामी अरवशु जो कि एक साधु थे उससे भी महान बना दिया। लास्ट प्रश्न इस चैप्टर से आपका, डू यू थिंक डेट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट्स, मतलब कि क्या आपको लगता है इसको जो टाइटल दिया गया, इस चैप्टर को जो शीर्षक दिया गया है वो इसके अंदर जो कंटेंट्स आए, जो कहानी है उससे मैच करता है? तो आपका आंसर रहेगा द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेफिनेटली सुटेबल, मतलब डेफिनेटली कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल ही वो क्या है, सुटेबल है, बिकॉज क्योंकि इट फोकसेस अटेंशन द मीन्स यूज्ड, मतलब कि उस साधन की बात हुई है इसमें जो उसने उपयोग किया, एंड फॉर विच दे वर यूज्ड, और किसके लिए यूज किया गया, कैसे यूज किया गया, तो डेफिनेटली उससे मिलता जुलता है और मिल ही रहा है। तो ये सारे जो 16 क्वेश्चन थे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अभी किसी इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।